जय माता दी। आज हमारे समक्ष बिंदु जी आई हैं जो कि यूट्यूब पर और सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव हैं और आज हम आपके सामने उनको रूबरू करवाएंगे और उनसे कई सारी ऐसी गुप्त रहस्य, गुप्त जानकारी प्राप्त करेंगे और उनसे उपाय भी पूछेंगे। तो उनसे मिलते हैं, बातें करते हैं और आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो नमस्कार मैम। नमस्कार जी। आज आपको बहुत सारी ऑडियंस है जो आपको आपके समक्ष होंगी, आपको देखेंगी और आपके कुछ जो आप बताएंगी उनसे काफ़ी सारी उनको नॉलेज प्राप्त होगी और उनको ज्ञान प्राप्त होगा। हाँ जी। तो सबसे पहले आप बताइए जी, आप इस लाइन में कब आई और कैसे आई? ये आपने कहाँ से शुरू किया इस चीज़ को, थोड़ा सा हमको बताएं। ऐसा है जी, मेरा इंटरेस्ट शुरू से है कि मेरे जो फादर साहब थे वो एक बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर थे और जो रतन के मेनली उनका था, रतन के उन्होंने एमए इन एस्ट्रोलॉजी में की हुई थी। आज के जो पहले के समय में कम से कम आज से 40-45 साल पहले वो इतने फेमस थे अपने एरिया में कि जो भी उनसे बात करता था कि उनको इतना वो प्रभावित भी करते थे और उनके उपायों से, उनके बताए हुए रास्ते से ऐसे ऐसे घरों की प्रॉब्लम्स खत्म हुई हैं जो पता भी नहीं था किसी को भी ऐसे हो सकता है। और आज उनकी डेथ हुई को 40-42 साल हो चुके हैं और उनका आज भी नाम बहुत ज्यादा है। तो मैं उन्हीं की बेटी हूँ। मेरी फैमिली की बैकग्राउंड ही ऐसी है। बाकी ऐसे इंटरेस्ट होते होते धीरे धीरे मैं अपना इस सफर को शुरू किया। मैंने एक अपनी जिंदगी में थोड़ी सी मैं ज्यादा परेशान हुई तो मुझे लगा कि शायद किसी से हेल्प से, या हम इधर उधर घूमते हैं वहां से हमें हेल्प मिल जाएगी, पर वहां से मुझे पता चला कि धोखे के अलावा जिंदगी में और कुछ भी नहीं है। तो इससे मेरा सफर शुरू हुआ। तो आज सबसे पहले जो सबसे ज्यादा जो सवाल आते हैं, जो यूट्यूब पर ज्यादा लोग सर्च करते हैं और निजी जीवन में बहुत सारे ऐसे समस्याएं लोगों को फेस होती हैं कि जो उनके पितर हैं उनको पता ही, कई लोगों को तो पता ही नहीं पितर होते क्या हैं। तो पितर दोष के, अगर पितर है जो, ये हमें पॉजिटिव फायदे भी देते हैं कि नेगेटिव ही होते हैं। और पितर दोष का मेन जो आज का सवाल है कि पितर दोष है क्या, ये इसका जन्म कैसे होता है और इसका मेन कारण क्या है, ये बताएं आज। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। वाकई ही जो पितर दोष है वो आज की बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है। उसकी समस्या का रीजन ये है कि हमारे जो एक तो हमारी जन्म कुंडली में आना, कि पितर दोष हमारी जन्म कुंडली में ही आ जाता है। उसका रीजन क्या होता है कि जब हम पिछले जन्म से हम आते हैं तो हमारी जो हमारे कुछ फर्ज होते हैं अपने बच्चों के लिए, जैसे उनकी शादी करना, उनका ब्याह करना, ऐसे कुछ कर्तव्य होते हैं जो हम अपने निभा के नहीं आते, हमारे पीछे रह जाते हैं। एक तो वो पितर दोष होता है। दूसरा होता है किसी की अकाल मृत्यु का हो जाना, अचानक ऐसा इंसिडेंट होना, कहीं फांसी लगा ली। आजकल तो ये बहुत देखने को मिलता है कि छोटी छोटी सी प्रॉब्लम होती हैं और वो इतने बड़ा मैटर ले लेती हैं कि वो अपनी जान गवा बैठते हैं। तो इन चीजों से जब तृप्ति नहीं होती, जब लास्ट तर्पण हम कहते हैं जब कोई भी संस्कार तर्पण होता है वो सही नहीं होता, तो इन वजह से पितर दोष हो जाता है। आपका प्रश्न था कि पितर दोष के हमारे लिए पितर अच्छा भी करते हैं या बुरा भी करते हैं। देखो, हमारे जो पितर कौन है, हमारे माता पिता, हमारा दादा दादी के आगे हमारे पूर्वज। तो पूर्वज कभी भी ऐसे नहीं सोचते कि हम अपने बच्चों का कुछ गलत करें, ऐसे नहीं होता। वो हमारे ऊपर हमेशा आशीर्वाद होता है। पर उनकी आत्मा जब उनका मरण हो जाता है, जब वो स्वर्ग सिधार जाते हैं, तो उनकी जो आत्मा है वो पवित्र हो जाती है। फिर पवित्र आत्मा के लिए जैसे हम देवी देवता को ध्याते हैं, ऐसे ही हमें उनकी आराधना समझ लो, उनको नमस्कार समझ लो
फिर अगर हम करते हैं तो इतना फायदा देते हैं कि आपके ऊपर उनका विशेष हाथ हो जाता है, जिससे आपके जो भी कोई बिगड़े कार्य हैं वो बनने लग जाते हैं। और इसका पता कैसे चलेगा कि पितर दोष है? आपके विवाह में अड़चन आ जानी, आपके ऊपर कोई ऐसी, आपके पास पैसा है पर वो पैसा आपके पास रुक नहीं रहा, आपको बार बार टेंशन हो रही है। तो इसका ये भी हो सकता है कि कोई ग्रहों का ये दोष हो, जैसे आप हमारे 9 ग्रह हैं हमारी कुंडली में, तो ये पैसा रुकना, जहाँ कोई और ये अलग अलग जो समस्याएं खड़ी होती हैं, ये ग्रहों के भी होती है। ग्रह खराब हैं कि पितर दोष का और ग्रह का कोई मेन कनेक्शन है ये? हाँ, आपके इस प्रश्न का उत्तर मैं देना चाहूंगी कि जो हमारे पितर हैं वो क्या है, एक ऐसा हमारा सौर मंडल है कि वो हरेक को, वो ग्रहों की स्थिति को अगर चाहें, अगर आपके ऊपर उनका हाथ है तो वो ग्रहों की स्थिति को भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि उनका आशीर्वाद ही हमारे लिए बहुत बड़ा है। अगर आपको ये परेशानियां हैं कि आपका जीवन आगे नहीं बढ़ रहा, आपको अड़चने इतनी आ रही हैं, आपके पास पैसा नहीं रुक रहा, आप जब घर में आते हो तो आपको तनाव महसूस होता है, तो आपके ऊपर पितर दोष है। अगर आप को लगता है पितर दोष नहीं भी है, पर उनके कुछ 1-2 उपाय है, अगर आप करते हो या उनको आप मतलब किसी भी तरीके से आप उनको मनाना चाहते हो, उसके अलग अलग ढंग होते हैं, तो आपको वो कहना वो आशीर्वाद देते हैं। तो ऐसा है, मतलब आपने बोला जो से ग्रह का भी इसके ऊपर हावी हो जाते हैं पितर। हाँ, तो ये हम ऐसे ऐसे कह सकते हैं कि हमारे घर का जो मेन, जो जैसे हमारे जैसे देश का एक मेन होता है प्राइम मिनिस्टर, हाँ जी, तो हमारी कुंडली का जो हमारे जीवन का मेन प्राइम मिनिस्टर, हमें भगवान की जगह पितर को पहले मानना चाहिए कि भगवान को मानना चाहिए? हाँ जी, आपके इस बड़ा अच्छा प्रश्न किया आपने कि भगवान भी उसके बाद में है, सबसे पहले आपके पितर हैं। अगर आपकी माता जो आपके घर में है, अगर आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे और आप चाहते हो कि आप दुर्गा माँ की आगे आराधना करोगे, तो आपको उनका आशीर्वाद नहीं मिलेगा। जब तक आपकी माता, आपके पिता आपको आशीर्वाद नहीं देते, तब तक आपको कोई भी भगवान आशीर्वाद नहीं देगा। ऐसे ही हमारे पितर हैं, अगर उनका हाथ है तो भगवान भी हमारे साथ है। तो इसके साथ एक और प्रश्न मन में आ रहा है। हाँ जी, हाँ जी, कि जो जैसे पितर का हमने बोला भी पितर दोष लग जाता है, पितर आपने बहुत अच्छा बताया कि पितर का पिछले जन्म से कनेक्शन होता है। जी जी। तो एक कनेक्शन जैसे हमारी कुंडली में हमारे जीवन का जैसे पितरों का कनेक्शन है, वैसे कुल देवी का भी मैंने कई सोशल मीडिया पे और कई स्थानों पे सुना है भी, जो हमारे कुल देवी हैं वो हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं। और जिनको मेन बात पहले ऐसे बताएं हमको सभी दर्शकों को कि जो कुल देवी हैं वो कौन होती हैं, मतलब हमारे जीवन में इनका क्या काम है, ये पहले हमें क्लियर करें, उसके बाद। हाँ जी, जैसे आपने पितरों का पूछा, बड़ा आपका जो क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन भी आपका बहुत अच्छा है कि जो कुल देवी हैं, कुल की देवी, पितर हमारे कुल के ऐसे संरक्षक है और उनको आगे एक सेफ्टी प्रदान करने वाली, हर एक पूर्वजों के, हमारे जो बड़े पूर्वज थे उन्होंने अपने एक कुल देवी या कुल देवता को माना हुआ था, उनकी आराधना करते थे। तो उनकी आराधना, जैसे हम कह दें कि हमारे घर का बाहर मेन गेट है, अगर वो गेट हमारा कमजोर है तो समझ लो कोई भी अंदर एंटर कर सकता है। पर अगर आपके कुल देवता या आपकी कुल देवी आपको पता है, अगर आप उनकी आराधना करते हो, तो सबसे पहले कोई भी नेगेटिविटी है, कोई भी प्रॉब्लम है, वो आप उस गेट से होकर गुजरेगी। तो आप कुल देवी का, कुल देवता का वो स्थान है जो घर के मेन गेट का है, उससे पहले पितर, उसके बाद में कुल देवी या कुल देवता। तो कुल देवी आपने बोला भी कुल की जो देवी होती है, मान लो मेरे को मेरी कुल देवी का नहीं पता, तो उसको कौन बताएगा अभी कुल देवी है, चलो उसको पता कैसे चलेगा? अगर कोई इसका कोई मेन आपके पास कोई है भी, ये चीज करके आप कुल देवी को आप देख सकते हो, जहाँ वो आपको कोई इशारा दे सकते हैं, जहाँ आपको कुछ स्वप्न के द्वारा पता चल जाए, तो वो हमें जरूर शेयर करें। हाँ जी, हाँ जी।
देखो वैसे तो हमारे जो दादा दादी या हमारे ताऊ ताई कोई ना कोई हमें बता देता है कि हमारे बड़े इस चीज की पूजा करते थे, तो कुल देवी या कुल देवता का आजकल ऐसे ना, आजकल कोई बताता नहीं है, क्योंकि पूर्वज आजकल पूजा पाठ में कोई बहुत कम रेयर हैं जो क्योंकि पाठ आजकल करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस पे ये बताओ, जिसको बिल्कुल भी नहीं पता, जिनके पूर्वज भी उनके साथ नहीं है, जहाँ किसी कारण नहीं है साथ, तो वो कैसे पता करें भी? मेन बात यह है भी उनको पता ही नहीं है जिनको, तो वो पता कैसे करें भी हाँ हमारी कुलदेवी या कुल देवता ये हैं, और कैसे पता करें? बिल्कुल बिल्कुल, इसका एक ही उपाय है और बहुत सटीक उपाय है। अगर आप श्रद्धा से करोगे तो आपने एक सुपारी लेनी है, जो अमावस के बाद में अष्टमी आती है, उसको आपने एक सुपारी लेकर सुबह नहा धोकर शुद्ध वस्त्र पहनकर, अगर हो सके तो रेड कपड़े पहने, और घर का जो मेन मुखिया है और घर की जो मेन मालकिन है, वो दोनों जने साफ शुद्ध वस्त्र पहनकर पूजा रूम अच्छी तरह से साफ करके एक सुपारी लेनी है। उसको रेड आसन पर आपने कुल देवी के नाम से उनको विराजमान करना है, गंगा जल से स्नान करवाना है, उनको तिलक करना है, और उसके बाद में रोली पहनाकर उन्हें वस्त्र धारण करवाने हैं। और आपने घर पर एक खीर का भोग बनाना है, वो खीर आपने उनको भोग में लगानी है। उसके लिए आपने क्या करना है, आपने एक अग्यारी बनानी है जो गोबर के कंडे की होती है। तो वो गोबर के कंडे की अग्यारी पर आपने देसी घी डालकर उसमें 2 लौंग माथे पर लगाकर कि हे माँ कुलदेवी या कुल देवता, हमें नहीं पता कि आप कौन हैं, मैं इस सुपारी को आपके कुल देवता या कुल देवी के रूप में इसे विराजमान कर रहा हूँ, तो आप यहाँ पर विराजमान होकर मुझे 1 हफ्ते में कोई चिन्ह दीजिए कि आप कौन हो। तो वो लौंग आपने अग्नि में डाल देनी है, और साथ में आपने खीर का भोग लगा देना है। और डेली प्रतिदिन आपने कुछ ना कुछ उनको भोग लगाना है, डेली आपने तिलक लगाना है। आप देखना 7 दिनों में आपको कोई ना कोई दर्शन हो जाएंगे माता रानी के कि आपकी कुलदेवी मैं हूँ, पक्का, ये बिल्कुल गारंटी है। इसमें बस एक चीज का ध्यान रखना है, एक तो 7 दिन तक कोई नॉन वेज प्याज लहसुन नहीं खाना, एक ब्रह्मचर्य का पालन करना है। तो आपको 101% चाहे आपकी बच्ची या कोई बाहर का आदमी या कोई भी, आप उसके मुंह से निकल जाएगा कि इस देवी की पूजा करो, वो आपकी कुलदेवी है। इस वक्त के अंदर हमें घर में लॉक लगा सकते हैं? नहीं, लॉक नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर लॉक लग गया तो पता नहीं कब देवी ने विराजमान होना है। कुल देवी ऐसी नहीं है कि जैसे हम वैसी पूजा करते हैं। कुल देवी एक बड़ा साक्षात प्रारूप आएगा, क्योंकि आपकी वो ऑरा को, आपकी पूरी की पूरी ऑरा को चेंज करने वाली है। तो इसलिए आपको उनके स्वागत के लिए लॉक खोल के रखना पड़ेगा। अच्छा जी। तो इसके जैसे आपने कुलदेवी को जैसे मान लो कुलदेवी हमसे रूठी हुई हैं, तो उनको मनाने का कोई एक उपाय बता दो साथ में। हाँ जी, उनको मनाने का ये है कि अगर आपको पता है कि आपकी कुलदेवी कौन है, तो आपने, मैंने जो बताया कि नवरात्रे तो मेन है ही हैं। अगर नवरात्रों से पहले आपको लगता है नवरात्रे दूर हैं, अभी नवरात्रे गए हैं, तो आपने अष्टमी या नवमी के दिन, अमावस के बाद में जो अष्टमी आई या नवमी आई, उस दिन आपने क्या करना है कि आपने 11 रोटियां बनानी है और उसका चूरमा बनाना है। उसके छोटे छोटे 11 गोले बनाने हैं, और उसके बाद में 11 मुट्ठी आपने आटा लेना है, उसे आपने मीठे गुड़ से मान के फिर उसकी 11 पूरियां बनानी है। और जब बनानी है नहा धो के फिर आपने बनानी है, और माँ से प्रार्थना करनी है कि हे कुलदेवी माँ, हम आपके द्वार पर आ रहे हैं, हमसे जो भी भूल हो गई है उसे क्षमा करते हुए इस भोग को आप स्वीकार करना। और आप देखना माँ थोड़े से भोग से स्वीकार कर लेती हैं, और 11 रुपए नारियल में बांधकर आपने साथ लेकर जाने हैं। और आपने, अगर कुल देवी हैं तो चुनरी, अगर कुल देवता हैं तो उनके लिए लाल कपड़ा आपने अवश्य लेकर जाना है, और आपने जाकर वो चढ़ाना है, और माँ से क्षमा के लिए प्रार्थना करनी है। कुल देवी और जो आपने पहले पितरों का किया, ये हमारी ऐसी, बड़े कहते हैं कि अगर गुस्सा भी होता है तो बड़ी आसानी से मान जाते हैं। आप ऐसे करो, आप देखना आपकी कुल देवी बहुत जल्दी मानेगी और आपको आशीर्वाद देंगी। चलो, आपने बहुत अच्छा पाए और बहुत अच्छी जानकारी दी। एक पितर दोष का जो निवारण का एक या 2 उपाय जो आपको लगता भी जो सटीक है, जो आसान है, तो वो उपाय आप बताकर जरूर आज बताएं। हाँ जी, पितर दोष के लिए तो देखो, धन की आपने बात की, जब आपके पितर खुश हैं, आपकी देवी खुश है, तो धन अपने आप आपके पास रुकने लग जाएगा। दूसरी बात रही कि पितर दोष के लिए उपाय,
तो आपने अमावस के दिन जो गोला होता है, सूखा गोला, उसे बीच में से आधा काट लेना है या ऊपर से थोड़ा सा भाग काट लेना है। उसके लिए पहले आपने क्या करना है, थोड़ा सा आटा भूनकर उसमें थोड़ी सी शक्कर डालनी है और शक्कर डाल के आपने उस गोले में जब ठंडी हो जाएगी उस शक्कर को भर के फिर ऊपर से गोला बंद करके ऊपर से कोई चीज लगाकर आटा वगैरह लगा के उसे बंद कर लेना है। फिर मौली आपने लेनी है और पूरे घर से पहले कोने से लेकर सारे घर में घूमते हुए उनका नाम लेकर अपने पितर, ओम पितर देवो भव ऐसे बोल के, यहाँ पितर देवता आपको नमस्कार है, आप प्रसन्न होइए, ऐसे करते हुए अपने घर से करते हुए बाहर निकल जाना है। जितनी मौली लपेटी गई ठीक है। फिर आपने पीपल के वृक्ष के नीचे जड़ में उसे दबा कर आना है और उसके ऊपर आपने 2 काले रंग के पत्थर रख देने हैं। पत्थर रखने के बाद नेक्स्ट डे आपने जाना है, वहीं पर आपने थोड़ा सा दूध और थोड़ा सा पानी चढ़ाकर आपने प्रार्थना करनी है कि हमारे पितर हम पर प्रसन्न हो। तो एक तो ये दी बेस्ट उपाय है। और इसके साथ में आपको जैसे बहुत सारे शिव भक्त हैं जी, कोई ऐसा पितर दोष का उपाय बताएं जो शिवलिंग से रिलेटेड हो, जो शिव के रिलेटेड। जी जी बिल्कुल। भगवान शिव तो एक ऐसे देव हैं जो उन पर जल भी चढ़ाता है, कंटिन्यू जल चढ़ाता है, तो उनको तो कोई दोष लगता ही नहीं है। तो आपने सोमवार को कच्चा दूध में थोड़े से तिल डालकर भगवान शिव को अगर आप कंटिन्यू जल चढ़ाते, दूध चढ़ाते हो तो पितर दोष की समाप्ति होती है। क्योंकि वो तो सभी के, कोई भी देवी देव जिसको नहीं पता वो भगवान शिव को मानते हैं तो सब कुछ सफल हो जाता है। चलो, तो आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, बहुत अच्छे उपाय दिए। होप सो ये सारे उपाय लोग करेंगे, जितने भी देखने वाले दर्शक हैं, ये आप उपाय करें और अपने जीवन को जितना भी सफल बना सकते हैं, जितनी भी ये परेशानियों से दूर हो सकते हैं, तो आप जिन उपायों को करो, जो भी मैडम ने बताए हैं उनको आप अपने जीवन में उसको अप्लाई करो। और एक नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम धन की बात और आगे बहुत सारे ऐसे जो दिक्कतें हैं, जो परेशानियां हैं, उनका सल्यूशन ढूंढने की वो करेंगे। तो तब तक के लिए जय माता।